हेलो मित्रों और मित्राणियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं निक्की, सुमित और आरती सिंह के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है मेरी वीडियो से कि आप आरती सिंह के बारे में पॉजिटिव क्यों नहीं बोलते, नेगेटिव क्यों बोलते हैं। तो देखिए, पॉजिटिव बोलने का वक्त आ गया। आरती सिंह जो है बहुत खूबसूरत लग रही थी गोल्डन गाउन में, लेकिन अप्सरा लग रही थी ये नहीं कहूंगी, सुंदर लग रही थी, अच्छी लग रही थी। हालांकि मुझे थोड़ा सा वो अच्छा नहीं लग रहा था दिखने से, फ्रंट से, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी जगह जो थी वो ऐसी थी जो ट्रांसपेरेंट थी। तो वो चीज़ मुझे ऐसा लगा कि भाई कहाँ तो तुम सर पे पल्ला लेके घर के अंदर घुसी रहती हो और कहाँ तुम मॉडर्न बनने के चक्कर में ड्रेस भी नहीं देख पाई कि तुम्हारे गोल्डन इस ड्रेस में जलपरी तो लग रही हो, लेकिन जलपरी के कुछ अंग विशेष जो हैं वो भी नजर आ रहे हैं। खैर, अपनी अपनी चॉइस है। मॉडर्निटी के चक्कर में जो है आजकल अंग दिखाना रिवाज बन चुका है शायद। अब दूसरी चीज हम निक्की की बात करेंगे, क्योंकि निक्की ने लिया था 50,000 का लहंगा। चलो, लहंगा नहीं था, गाउन था। 50,000 का गाउन। अब 50,000 के गाउन में मैडम परफेक्ट लग रही थी, मुझे तो सही लग रही थी। आप सबको कैसी लग रही थी कमेंट करके बताइएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को जो है निक्की अच्छी नहीं लग रही थी, तो वो उनका अपना ओपिनियन हो सकता है। वो अपनी सोच के आधार पर, अपने सेंस के आधार पर जो है वो चीजें बोल रहे थे। और जरूरी भी नहीं है कि दुनिया में हर इंसान जो है हर किसी को अच्छा ही लगे। तो अब मैं एक जो है रिएक्शन देख रही थी, उस रिएक्शन चैनल में ये बोला जा रहा था कि निक्की जो है वो जल कुकड़ी है, निक्की जो है वो आरती से जल रही थी। तो ऐसी बातें बोली जा रही थी। तो मैं लोगों को याद दिलाना चाहूंगी कि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बीता है जब निक्की और कामनी की लड़ाई हुई थी। और उस वक्त जो है वो आरती जो है वो मैसेजेस किया करती थी, हेट कमेंट किया करती थी निक्की के ब्लॉग पर। तो लोग जो बोलते हैं ना कि चीज़ें जो हैं, आरती जो है वो गोल्डन हार्ट की है, तो देखो वक्त वक्त की बात होती है। अभी गोल्डन हार्ट की है, लेकिन उस वक्त जब उसकी बहन पर बात आई थी तो वो बहुत ज़्यादा हेट कमेंट कर रही थी। तो आप सबको ये चीज़ें समझनी चाहिए कि इंसान जो है हमेशा एक ही टेम्परामेंट का नहीं रहता है। कभी वो बहुत अच्छा रहता है, कभी वो बहुत बुरा भी बन सकता है। वक्त वक्त की बात होती है, सिचुएशन की बात होती है। तो अब जो है निकी ने 50,000 का गाउन पहना तो लोगों को बहुत बुरा लग रहा है। लोग पहले तो रेट पूछते हैं और उसके बाद जो है रेट जानने के बाद हाय तौबा करने लगते, हो इतना महंगा पहन लिया। तो देखो ठीक है, कमा रही है, 1 मिलियन हो गए हैं, तो पैसे आ रहे हैं घर में। और जब पैसे घर में आ रहे होते हैं तो इंसान जो है सबसे पहले अपने ऊपर खर्च करना शुरू कर देता है। तो ठीक है, निक्की के पैसे निक्की अपने ऊपर खर्च करे, पड़ोसी के ऊपर खर्च करे, गरीबों पर खर्च करे, कहीं पे भी खर्च करे, ये उसकी अपनी चॉइस है। उसने अपने लहंगे के ऊपर, अपने गाउन के ऊपर, बार बार लहंगा मुंह से निकल रहा है, तो अपने गाउन के ऊपर खर्च किया। और रही बात कि निक्की के आगे जो है वो आरती सिंह बहुत खूबसूरत लग रही थी, तो मुझे तो कहीं से भी ऐसा नहीं लगा। निक्की का अपना एक अलग ऑरा है, आरती का अपना एक अलग ऑरा है। दोनों अपनी अपनी जगह अच्छे लग रहे थे। बात करें निक्की का फंक्शन है तो जाहिर सी बात है निक्की स्पेशल लग रही होगी, निक्की को सबका अटेंशन मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर एक चीज और हुई कि आरती सारा अटेंशन लेकर चली गई। आरती को गोल्डन गाउन में पहने देखकर लोग जो है पगला गए और वो ये भी डिसाइड नहीं कर पाए कि फंक्शन किसका है, किसकी तारीफ होनी चाहिए। ये तो वही बात हो गई कि दुल्हन की शादी में गए और दुल्हन की तारीफ ना करके दुल्हन की बहन की तारीफ करके आ गए, है ना। ये बोल के आगे कि दुल्हन तो थोड़ी ठीक 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 लग रही थी, पर दुल्हन की बहन बड़ी गजब लग रही थी भाई, बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो ये वाली बात हो गई निक्की के साथ। अब आरती क्यों खूबसूरत लग रही थी इसके बारे में भी बात करेंगे। देखो, पता है आरती की जब से शादी हुई है, आप सब देख चुके हो आरती के घर का माहौल, यानी कि ससुराल का माहौल। अब आरती जो है ससुराल में कैसी बहन जी टाइप बन के रहती है। सर पे पल्ला लेना अच्छी बात है, मैं ये नहीं बोल रही कि बुरी बात है। सर पे पल्ला लेना, गवारों की तरह बात करना, और मतलब अजीब सी हरकतें करना, अटेंशन सीकर कह सकते हैं कि अटेंशन सीकर है आरती। अब बहुत सारे लोग इस पे भी कमेंट करेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो भाई जो सच है वो सच मैंने बोला है। आपका नजरिया अलग हो सकता है, आपको लगता होगा कि नहीं वो अटेंशन सीकर नहीं है,
तो फिर ठीक है, ये आपका नज़रिया है, लेकिन मैं अपने नज़रिए की बात कर रही हूँ, तो मैं अपने चैनल पे अपने नज़रिए की बात कर सकती हूँ। तो अब मैं बात करूँगी कि अटेंशन सीकर तो है, अब उसको बहुत ज़्यादा वीडियो सामने आ रही है जिसमें आरती के ड्रेसिंग सेंस को लेकर बार बार बोला जा रहा है कि आरती की ड्रेसिंग सेंस जो है ना वो बहुत मतलब बहुत लो है, मतलब उनकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी नहीं है। वो मेकअप में पूरे दिन रहती है तो पता ही नहीं चलता कि वो कब मेकअप कर रही हैं और कब बिना मेकअप के हैं। मतलब घर पे भी वो उतना ही मेकअप करती हैं और शादी में जाती हैं किसी तो भी वो वैसी ही लगती है, सेम टू सेम लगता है, कोई बदलाव नहीं लगता है। और उनके कपड़े पहनने के ढंग को लेकर भी बहुत ज़्यादा जो है ट्रोलिंग उन्हें झेलनी पड़ी। लोग उनके ड्रेसिंग सेंस से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। आप सब देख चुके थे अपनी दोस्त की शादी में जब वो गई थी तो उन्होंने खुले पल्ले पर जो है वो कमरबंद पहन लिया था, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये सब चीज़ें चली रही थी। अब आरती को लगा कि भाई देखो मेरे को जाना है निक्की के 1 मिलियन पार्टी पर। अब 1 मिलियन पार्टी पर जाना है तो ये सही मौका है, क्योंकि इस पार्टी में अगर मैंने अपनी इमेज चेंज नहीं की तो फिर मुझे पूरे टाइम जो है बहन जी वाला इमेज जो है उसी का टैग मिलता रहेगा। तो इसीलिए इस बार जो है वो अपनी बहन से डिसाइड करके अपने लिए गाउन लेकर आई। गाउन में अच्छी लग रही थी, सब अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। और इस बात के लिए मैं अप्रिशिएट भी करूंगी आरती को कि चलो इसी बहाने उन्होंने अपना ड्रेसिंग सेंस तो चेंज किया। और ऐसा नहीं है कि वो सर पे पल्ला रखती हैं तो मुझे बुरा लगता है, नहीं, वो ससुराल में है, नई नई शादी हुई है, कुछ दिनों तक तो सर पे पल्ला रखना ही चाहिए, मान सम्मान करना ही चाहिए। और जहाँ पर आप गई हैं वो पार्टी वाली जगह थी, वहाँ पे गाउन आपने पहना, गाउन भी आप पे बहुत अच्छा लग रहा था, आप खूबसूरत लग रही थी, आपके हेयर स्टाइल बहुत अच्छे लग रहे थे। तो जैसा देश वैसा भेष। तो आरती ने ये चीज़ जो है वो अपनाई, ये देख के मुझे भी अच्छा लगा। लेकिन निक्की जो 50,000 का गाउन पहने हुई थी वो कहीं से भी आरती से डाउन नहीं लग रही थी। वो भी उतनी ही खूबसूरत लग रही थी जितनी आरती खूबसूरत लग रही थी, जितने सारे मेहमान खूबसूरत लग रहे थे। और एक चीज़ और जो मुझे पसंद नहीं आई वो थी निक्की का, कि निक्की ने अपनी जो पार्टी है उसकी बराबरी आईफा अवार्ड से की है। तो भाई आईफा अवार्ड के बारे में आप अगर नहीं जानते हो तो मत बोलो। आईफा अवार्ड एक इंटरनेशनल लेवल अवार्ड होता है ना। उसका फंक्शन जो होता है वो इंटरनेशनली मंच होता है भाई, वो बहुत अलग लेवल का है। आपका जो है वो एक फंक्शन था, आप अपने एक फंक्शन की बराबरी इंटरनेशनल इवेंट से कैसे कर सकते हो? और कर रहे हो तो मुझे हैरानी होती है कि शायद आपको आईफा अवार्ड के बारे में नहीं पता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि आप यहाँ पे टाटा अंबानी बिरला बन गए हो। तो देखो आपके पास पैसे हैं, आप शो ऑफ भी करते हो, आप 50,000 का लहंगा भी ले सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया के सबसे अमीर या फिर हिंदुस्तान के सबसे अमीर इंसान बन चुके हो, कि मतलब जिसने इतना आलीशान पार्टी दिया है। हालांकि आपने पार्टी दी, ये बड़ी अप्रिशिएट करने वाली बात है। और सबसे अच्छी मुझे ये बात लगी कि उसमें भद्दे गंदे यूट्यूबर्स जो हैं वो नहीं आए थे, उनको आपने नहीं बुलाया था, उनको आपने इग्नोर कर दिया था। ये बहुत अच्छा आपने किया, क्योंकि वही यूट्यूबर्स जो है, मतलब यूट्यूबर्स का तो पता ही है ना आप सबको। फिर अभी बीच में बवाल चल रहा था, खाना नहीं दिया, पानी नहीं दिया, सोने को नहीं दिया, ये सारी चीज़ें चल जाती हैं। तो बड़े कंट्रोवर्सी से जो है वो निक्की सुमित दूर रहे, ये अच्छी बात रही। बाकी निक्की अच्छी लग रही थी। अगर किसी को कोई कमेंट करना है, बोलना है कि नहीं निक्की अच्छी नहीं लग रही थी, तो कमेंट करके बता दीजिएगा भाई। मुझे तो निक्की अच्छी लगी, निक्की का ड्रेसिंग सेंस हमेशा से बड़ा अच्छा रहा है, निक्की का, कामनी का। हाँ, आरती ने इस बार अलग ट्राई किया तो आरती भी अलग लग रही थी।